नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव संपन्न हो गया। नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत तो कई पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। बिहार में 24 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। 185 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। चुनाव में तकरीबन 98% वोटिंग हुई। जो 4 बजे तक हम लोग कलेक्ट किया है 97.84% हुआ, 97.84% वोटिंग हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना सदर प्रखंड कार्यालय में वोटिंग की और इस चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। अपना मतदान तो देना ही चाहिए। जो भी जिनका भी नाम इसमें शामिल होता है तो एक एमएलसी के रूप में शामिल है, इसलिए हम मतदान देने के लिए आ गए हैं। पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। सांसद, विधायक, विधान पार्षद, त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगर निकाय के 1,34,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपना वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनका नाम ही सूची में नहीं था। सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और कोर्ट में जाने का भी मन बना रहे हैं। हाउस के मेंबर हैं, अगर अपर हाउस हो, एमपी हो, एमएलए हो, अगर उन्हीं को अगर वोटिंग का अधिकार न मिले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में स्थिति नहीं हो सकती। जो गलतियां हुई है या तो वो लोग कार्रवाई करे जो दोषी पदाधिकारी है, और नहीं तो इसके लिए हम न्यायालय के शरण में भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। इधर फुलवारी शरीफ में एमएलसी मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया। बूथ संख्या 11 पर मतदान करने पहुंचे फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास बूथ के अंदर अपने झंडे लगे हुए गाड़ी को लेकर ही घुस गए। इधर कटिहार में भी 2 विधायक कविता पासवान और विजय सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ अमरजीत शर्मा और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में बवाल। युवक की मौत के बाद हंगामा। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। धू-धू कर जलती पुलिस जीप की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के अहियापुर की है। झपा के नजदीक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई एक ट्रक से झपा होपी अहियापुर में। इस मामले में लोगों ने रोड जैम किया था, जिसे पुलिस ने क्लियर करवाया और आगे कार्रवाई जारी है। मृतक के भाई और बहन ने पुलिस पर घरवालों की पिटाई का आरोप लगाया है। वहाँ पे बहुत मारा गया मेरे फैमिली वाले को। हम लोग जाने नहीं दे रहे थे लाश को, तो मार के मेरे पापा को बेहोश कर दिया, तब जबरदस्ती उठा के ले गया। बहुत मारा है। आरोप है कि मृतक टीचर के भाई नीरज को पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल लाना पड़ा और अस्पताल के डॉक्टर इलाज करने की बजाय उन्हें अस्पताल से भगा रहे हैं। मैं तो डीएम बनूंगा, डीएम मैं जितना ओटी वाला बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। मृतक के घर वालों का आरोप है कि हादसा पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। अब हादसे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस की गाड़ी को फूंकना और पुलिस पर पत्थरबाजी करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जयंतकांत भी मौके पर पहुंचे, जो एसएसपी हैं मुजफ्फरपुर के, और उन्होंने इस मामले में कई लोगों की हिरासत में लेने की बात भी कही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। समस्तीपुर के किराना शॉप से 3 डकैतों ने लाखों रुपए लूट लिए।
तीनों अपराधी ग्राहक बनकर आए और पिस्टल चमकाकर दराज में रखे सारे नोट बटोर लिए गए। पूरी घटना को कुछ मिनटों में ही अंजाम दे दिया गया। शाम के समय किराना शॉप में खरीद बिक्री का दौर चल रहा है। तभी तीन अपराधी धड़धड़ाते हुए दाखिल हुए। अपराधी नंबर 1 ने पिस्टल चमकाकर सबको डरा दिया। तभी अपराधी नंबर 2 किराना शॉप के काउंटर के पास पहुंच गया तो अपराधी नंबर 3 दुकान के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगा। तब तक अपराधी नंबर 2 एक्शन में आ चुका था। नीचे से खाली झोला उठाया और दराज में रखी नोटों की गड्डियां उस झोले में ठूंसने लगा। ये देखिए, एक गड्डी उठाई, नोटों का दूसरा बंडल उठाया और तीसरा बंडल को भी झोले में भर लिया। ये नजारा है ताजपुर के गुदरी मार्केट के किराना शॉप का, जहां दुकानदार और ग्राहकों की भीड़ के सामने से ही तीन डकैत नोटों की लूटपाट कर रहे हैं, गले से नोट बटोर रहे हैं और काउंटर से कीमती सामान उड़ा कर रहे हैं। बीच बीच में ये लुटेरे पिस्टल भी चमका रहे हैं और ग्रामीणों को धमकी भी दे रहे हैं। पल पल गुजरने के साथ ही तीनों लुटेरों का उत्पात भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये शातिर लुटेरा कैसे काउंटर का एक दराज तलाश रहा है और वहां रखे नोटों के बंडल साफ किए जा रहा है। तीनों लुटेरों ने महज 2 मिनट में पूरी की पूरी दुकान खाली कर दी, झोले में लाखों रुपए के नोट भर लिए और आराम से चलते बने। सरे शाम हुई इस वारदात से ताजपुर के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए ताजपुर पुलिस तीनों डकैतों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। बेगूसराय पुलिस ने सीएसपी संचालक से 3,85,000 की लूट के मामले के खुलासे का दावा किया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए 1,93,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही हथियार और कारतूस भी मिले हैं। 30 मार्च को अपराधियों ने विष्णुपुर इलाके में सीएसपी संचालक से रुपयों की लूट की थी। 4 अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल थे, चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से उस घटना में इस्तेमाल किया गया एक देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और लूट के 1,92,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और अब बात बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर की, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर बिहार के पूर्वी चंपारण सदर अस्पताल की है, जिस तस्वीर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है। जहां अंधेरा छाया हुआ है, पूरे अस्पताल में कहीं भी लाइट का इंतजाम नहीं है। इतनी भीषण गर्मी में बिना बिजली के मरीज और उनके परिजन अस्पताल में पड़े हुए हैं। इस अस्पताल पर 65 लाख की आबादी का बोझ है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहां कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि ये बिजली कुछ देर के लिए कटी हो और थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ जाएगी। सुबह 9 बजे जो बिजली कटी वो रात के 8 बजे तक नहीं आई। बिहार में अब तक टॉर्च की रोशनी में इलाज करते डॉक्टरों को जरूर लोगों ने देखा होगा। अस्पताल में बत्ती गुल रहने से मोबाइल या टॉर्च की रोशनी में डॉक्टरों को इलाज करना पड़ता है, लेकिन मोतिहारी में तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली चरम सीमा पर है। बिजली नहीं रहने से पूरा का पूरा सदर अस्पताल अंधेरे में दिखा। अस्पताल में अंधेरा रहने की वजह से मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले में बिजली विभाग की ओर से पहले से ही बिजली आपूर्ति बाधित रहने की घोषणा कर दी गई थी। बावजूद इसके मोतिहारी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई। अस्पताल में बत्ती गुल रहने की खबर डॉक्टर और कर्मचारियों को तो थी ही, इसलिए कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में मरीज और उनके परिजन। लेकिन पूरे सदर अस्पताल में बत्ती गुल रहने से किसी भी मरीज का इलाज संभव नहीं हो सका। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो रही बदहाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी में मालवाहक जहाज हादसे के बाद से बिहार झारखंड दोनों राज्यों की तरफ से घटना की जांच जारी है, जिसकी वजह से फिलहाल जहाजों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
झारखंड के साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के बीच कुछ दिन पहले मालवाहक जहाज पलट गया था। मालवाहक जहाज पलटने के लगभग एक सप्ताह के बाद गंगा नदी से 4 ट्रक और 2 शवों को बाहर निकाला गया। मालवाहक जहाज हादसे की जांच दोनों ओर से जारी है, लेकिन एहतियातन गंगा नदी में मालवाहक जहाज के परिचालन पर अभी रोक लगा दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। मनिहारी गंगा घाट पर मालवाहक जहाज नहीं आने से लोगों की मजदूरी का रास्ता बंद हो गया है। मजदूरों के साथ साथ ट्रक चालकों के सामने भी रोजी रोटी की दिक्कतें होने लगी है। गंगा घाट पर बने छोटे छोटे होटलों में भी लोग पहुंच नहीं रहे हैं। घाटों पर रोजगार का जरिया बंद हो गया है। जहाज बंद होने से मजदूर और ट्रक परिचालन से जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अब इस मामले पर जल्द जांच की मांग करते हुए जहाज परिचालन शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। बगहा के गांव में दहशत फैलाने वाला खूंखार मगरमच्छ जब जाल में फंसा तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने उस मगरमच्छ को गंडक नदी में छोड़ दिया। रस्सियों से जकड़ा मगरमच्छ फिलहाल बेबस जरूर है, लेकिन एक बार जो जकड़न ढीली हुई तो ये खूंखार मगरमच्छ सबके लिए काल साबित हो सकता है। इसलिए जब ग्रामीणों ने चारों ओर से घेर कर उसे जाल में फंसाया तो मोटी मोटी रस्सियों से पूरे शरीर को बांधने में थोड़ी भी देर नहीं की, वरना ढील छूटी तो समझिए आफत आने वाली है। ये वायरल वीडियो है रामनगर के मुजरा गांव का, जहां इस मगरमच्छ ने पिछले कुछ समय से दहशत फैला रखी थी। इसलिए ग्रामीणों ने जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। ये आज निकलल हो, निकल के सरे में निकलल हो तो हमनी के देखनी ही जा, जाके पूरा गांव के लोग जुटल हो, जाके पकड़ के ले नहीं जान। रात के अंधेरे में जैसे ही ये विशालकाय मगरमच्छ पानी से निकलकर गांव की गलियों में भटकने लगा, वैसे ही ग्रामीणों ने जाल बिछाया और उसे जकड़ लिया। सबसे पहले उसके खूंखार जबड़े को बांधा गया, पीठ से लेकर पांवों तक रस्सियों का जाल बिछाया और डंडे से लटकाकर गांव से दूर सुनसान जगह पर ले गए। खबर मिलने पर रामनगर पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी आई और उस खूंखार मगरमच्छ को गंडक नदी के पानी में छोड़ दिया। बत्तख मुर्गी को सब खा गया है। लोगों को इतना खतरा था, लेकिन आज लोग मिलकर पकड़कर प्रशासन को फोन किया। उसके बाद प्रशासन द्वारा फॉरेस्ट के लोग आए। कितना फीट था मगरमच्छ? लगभग 8 फीट। मगरमच्छ के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने न जाने कितनी रातें आंखों में गुजरी, दिन दहशत में काटे और जब वो आतंक जाल में जकड़ा गया तो पूरे गांव ने राहत की सांस ली। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। गोपालगंज से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां मानसिक रूप से बीमार 14 साल के एक किशोर को पेड़ों से बांध कर रखा गया है। किशोर एक कैदी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। वैसे तो माँ बाप अपनी औलाद को जिगर से लगा कर रखते हैं, लेकिन गोपालगंज से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही मार्मिक है। और एक माँ की मजबूरी भी। मजबूरी गरीबी की वजह से है कि अपने औलाद का इलाज नहीं करा सकती। बांध कर रखेगी नहीं तो बेटा भाग जाएगा। वो इसलिए कि बेटा उनका सालों से विक्षिप्त है। इलाज के लिए पैसे है नहीं, इसलिए 10 सालों से अपने जिगर के टुकड़े को जंजीरों में बांध कर रखती है। बरौली थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में माँ बाप अपने 14 साल के बेटे को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। दिन भर उनका बेटा जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। इस बच्चे को यूं ही एक ही पेड़ से बांध कर रखा जाता है। रात में घर के खाट पर बांध दिया जाता है। बड़ा बेटा है, इसलिए जैसा भी है जिगर का टुकड़ा है। माँ कहती है कि मेरा बेटा चाहे जैसा है लेकिन मेरे आंखों के सामने रहे, इसलिए इसे बांध कर रखने की मजबूरी है। दरअसल 4 साल की उम्र में इस बच्चे को पहले तेज बुखार हुआ। गरीब परिवार के पास इतने पैसे थे नहीं कि अपने बच्चे का इलाज करा सके। उसके बाद इस बच्चे की ऐसी हालत हो गई। किशनगंज के गलगलिया चेकपोस्ट पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 693 कार्टन शराब को जब्त किया है। वहीं एक शराब माफिया को भी गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि 5 दिन पहले इसी ग्रुप के तस्कर ने चेक पोस्ट के पास 2 बाइक सवारों को रौंद दिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। एसटीपीओ ने बताया कि शराब माफिया पश्चिम बंगाल के भक्ति नगर से शराब मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे। तस्कर बंगाल से बिहार के विभिन्न जिलों में शराब की खेप को पहुंचाते हैं और इससे पूरे मामले में इस वक्त जांच जारी है। कई और गिरफ्तारी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि ये बंगाल के भक्ति नगर साइड से लेकर चला है और मुजफ्फरपुर ले जाने की इसका प्लान था। इसमें कुछ लोग और इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में वो बताया है। अवैध विदेशी शराब की जब वहाँ पे गिनती की गई तो 693 लीटर के आसपास में ये शराब मिला है। एक पिकअप है, उसके साथ मोबाइल भी मिला है, उसमें कुछ। बिहार में शराबबंदी का अजीबोगरीब असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। भोजपुर जिले का एक युवक चोरी की नीयत से यूपी के बलिया पहुंचा। रघुनाथपुर गांव के घर में घुस गया। मतलब का सामान टटोलते समय उसे शराब की एक बोतल मिल गई, जिसके बाद वो अपना काम भूल गया कि वो किस नियत से यहाँ पर पहुंचा था। आराम से बैठकर पूरी बोतल इसने खाली कर दी और फिर नशे में वहीं सो गया। सुबह सोकर उठने पर जब घर वालों ने आंगन में एक अनजान व्यक्ति को बेसुध पड़ा देखा तो अवाक रह गए। इसकी सूचना थाने को दी गई। पुलिस आई तो नशे में धुत चोर से वास्तविकता जानने के बाद सभी आश्चर्य में पड़ गए। चोर ने कहा कि काफी दिनों से शराब पीने को नहीं मिली थी। बोतल दिखी तो खुद को रोक नहीं पाया और पीकर यहीं लुढ़क गया। वहीं पकड़े गए चोर की पहचान दीपक शाह के रूप में की गई है, जो बिहार के भोजपुर का रहने वाला है। नहाए खाए के साथ कल चैती छठ की शुरुआत होने जा रही है। बाजार में छठ के सामान बिक रहे हैं, लेकिन इस बार ऑनलाइन भी छठ के सामानों की बिक्री हो रही है। लोग घर बैठे भी छठ के सामान मंगा सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चैती छठ की शुरुआत कल से नहाए खाए के साथ होने जा रही है। ऐसे में पटना की सड़कों पर तमाम पूजा की सामग्री जो है इस महापर्व से जुड़ी हुई वो मार्केट में बिक रही है। काफी ज्यादा रौनक है, मगर इसके साथ ही इस बार एक अलग तरीके का भी मार्केट है जो चैती छठ से जुड़ी हुई जो तमाम सामग्रियां हैं उसको लेकर के चर्चा में है। मैं बात कर रही हूं ई मार्केट की। इस बार चैती छठ को लेकर के जितनी भी सामग्री है वो ई पोर्टल्स पे भी दिखाई पड़ रही है। ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहां पर इन तमाम चीजों को बेचा जा रहा है जो पूजा से जुड़ी हुई है। अब इस वक्त मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखिए, मैं उसी ई मार्केट के स्टूडियो में मौजूद हूँ। और अब चाहे हम बात करें डगरा की या सुपली की या फिर गोईठा जिसे आमतौर पर उपला भी कहते हैं, इसके अलावा जो भी तमाम पूजा से रिलेटेड जो सामग्री होती है वो ई मार्केट के जरिए जो है यहाँ पे बेची जा रही है। चैती छठ शुरू होने वाला है तो चैती छठ में सब लोग घर नहीं आ पाते, तो इसी के लिए हमने चैती छठ स्पेशल एक कैटेगरी बनाई है और उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आपने दिखाया अभी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें तो चैती छठ स्पेशल के अंदर हमारी वेबसाइट पे आपको जो ठेकुआ है तो ठेकुआ आपको गुड़ का ठेकुआ, शुगर का ठेकुआ, इवन शुगर फ्री ठेकुआ, उसके अलावा सूप हो गया, एक प्रॉपर किट है जो आप सिर्फ मंगा लें और अपने घर पे चैती छठ मना सकते हैं। छठ को लेकर के ना सिर्फ मार्केट में बल्कि ई मार्केट में भी काफी ज्यादा रौनक है और लोग जो हैं वो इस नए तरीके के प्रयोग को काफी पसंद भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।